जितने भी शास्त्र वेद में और जितने भी सिद्ध महापुरुषों ने सिद्धांत लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं, बोले हैं, समझाए हैं, सब साधन कर यह फल सुंदर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। आपके चरण कमलों में प्रेम, ये सब का फल। अगर ये नहीं तो सब गलत। ये कसौटी है, आपने जप किया है 10 साल, 20 साल, 50 साल, दिन रात, हाँ, भगवान से प्रेम हुआ? कितना हुआ? ये पैमाना है, उससे नापो। उनके पाने की कितनी छटपटाहट है, कितनी व्याकुलता है। नहीं है, लाभ व्यर्थ किया तुमने, टाइम खराब किया, एनर्जी वेस्ट, जीरो में गुणा किया। तुलसीदास ने कहा है ऐसे लोगों के लिए कि तप, तीर्थ, उपवास, दान, मख, जेहि जो रुचय करो सो। सब करो मनमानी, पाए ही पै जानिबो कर्म फल, भरी भरी वेद परोसो। वेदों ने बड़ी तारीफ की है, यज्ञ करो, ये कर्म करो, वो करो, मरने के बाद फल मिलेगा तब चलेगा पता बच्चू कि तुमने श्री कृष्ण प्रेम तो पाए ही नहीं, उधर तो तुम गए नहीं, उस गली में नहीं घुसे। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया, नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। भागवत 1:2-8। कोई भी धर्म अगर पालन करने के बाद श्री कृष्ण में प्रेम न पैदा करे तो व्यर्थ गया, खाली परिश्रम किया, परिणाम कुछ नहीं। चूने के पानी को दिन रात मथा, मक्खन नहीं निकलेगा, दूध में मक्खन निकलता है। स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। अरे वेद कहता है सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, कठोपनिषद 1:2-15। सारे वेद के मंत्र और सारे धर्म कर्म जप तप योग भगवान के प्रेम पाने के लिए बताए गए हैं, और जो वही नहीं मिला तो फिर आप क्या कहते हैं, मैंने योग किया अब मैं आकाश में उड़ जाता हूँ। अरे तुम पाताल में घुस जाओ, इससे क्या होगा? आकाश में उड़ जाते हो जोगी जी। अगर कलयुग में ऐसा कोई है, हम मान लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे? तुम पक्षी के बराबर हो गए। अरे तुमने हजारों लाखों वर्ष इतना तप करके आकाश में उड़ना पाया, और पक्षी तो ऐसे ही पाते हैं, दिन रात उड़ा करते हैं।
लेकिन उन पक्षियों से पूछो क्या मिला? आकाश में कुछ मिला? अरे नहीं भाई, जमीन में आना पड़ता है, नहीं मर जाए भूखों प्यासों। मीना स्नान परा फणी पवन भूमि षष्ठ पर्णाशनो नीराश खलु चातको हि नितराम शेते बिले मूषक भस्मोद्धूलन तत्परश्च हि खरो ध्यानानुरक्तो बकस्ते सर्वे नहीं जानती मोक्ष पदवीं भक्तिं बिना श्री हरे। मछली गंगा जी में पैदा होती है, वही उसका खाना पीना सोना सब होता है, पानी के बाहर कभी आती ही नहीं, आए तो मर जाए, फिर उसी में मर जाती है। तो क्या गोलोक मिलता है उसको? कहाँ लिखा है? किस संत ने कहा हर मछली को गोलोक मिलता है? तो तुम एक डुबकी लगाते हो जाके गंगा जी में और कहते हो बैकुंठ मिल जाएगा। अरे दिन रात उसी में रहती है। बाबा जी पेड़ के नीचे रहते हैं। सिद्ध बाबा पेड़ के नीचे? अरे जंगल में तो लाखों करोड़ों जंगली जानवर रहते हैं, न उनके खाने का ठिकाना, न पानी का ठिकाना, न रहने का मकान, न कोई डॉक्टर, न कोई दवा। वे भी आपकी तरह संभोग करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। न कोई वहां नर्स होती है, न कोई डॉक्टर होता है। वो उनको विटामिन और प्रोटीन का हिसाब कौन बैठाए? तुम तो बैठा लोगे अपना। तो क्या वो सब जंगली जानवर गोलोक जाएंगे? बड़े त्यागी है वो तो भाई, उनके त्याग का मुकाबला कौन बाबा करेगा? लेकिन हम लोग ऐसे भोले हैं कि अगर ऐसा कोई बाबा हमको सुनाई पड़ जाए, भागे भागे वहां जाएंगे। अरे यार तुमने नहीं सुना, वो पत्ता खा के रहता है, पत्ता खा के। अरे करोड़ों जंगली जानवर पत्ता खा के रहते हैं। अरे तुम्हारे बगल में बकरियां होंगी, देखो पत्ते ही तो खाती है वो। इससे क्या होगा? में षष्ठ पर्णाशनो निराशा। चातक केवल स्वाति नक्षत्र में पानी पीता है। चूहा दूसरे के बिल में रहता है बेचारा, स्वयं बिल नहीं बना सकता। सांप स्वयं बिल नहीं बना सकता बेचारा। जब पानी बरसता है तो दूसरे की बनाई बिल में घुस जाता है। बकुला कितना बढ़िया ध्यान लगाता है।
बड़े बड़ी डिग्री वाले तुम लोग कृपालु कह कह के थक गए, रूप ध्यान के बिना साधना का कोई लाभ न होगा, रूप ध्यान का अभ्यास करो। क्या करें महाराज जी, नहीं होता। नहीं करते कि नहीं होता? अरे देखो, बकुला को ध्यान से देखता रहता है, इतनी तेज गति से मछलियां पानी में चलती हैं, अब वो देखता रहता है और ऐसा मारता है चोट, मछली को पकड़ लेता है, वरना मर जाए सारे बकुले, क्या खाएं। समाधि लगाए। ये पशु पक्षी इतने त्यागी है, हाँ, हम लोगों में, मनुष्यों में कोई थोड़ा सा भी त्यागी हो जाए, बाहर वाला है, सिद्ध बाबा है, ये कपड़ा नहीं पहनते जाड़े में भी। अरे बिना कपड़ा के तो अरबों जीव है, सब शरीरधारी जंगलों में, कौन कपड़ा दे रहा है उनको। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जल जाओ ऐसा धर्म कर्म, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। योग योग, अरे क्या जोग जोग चिल्लाते हो। मैं जोगियों से एक बात पूछूं, आप लोग भी पूछिएगा। ए जोगी महाराज, तुम पतंजलि के अनुयायी हो? हाँ हाँ, पतंजलि योग है हमारा। अच्छा अच्छा, तो पतंजलि ने जो योग के 8 क्लास बताए हैं, उसमें पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, पांचवा कौन है, कृपया बता दीजिए। ये तो दर्जा 1 की पढ़ाई पूछ रहे हैं हमसे। हाँ ठीक है, देखिए मैं बता दूं ना। हाँ, योग में 8 चीजें होती हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो इसमें पहला है यम और दूसरा है नियम। तो नियम जो है उसमें सबसे पहला है शौच। शौच माने, सब लोग ध्यान से सुनो, कोई जोगी का बच्चा मिल जाए तो जरा पूछ लेना उससे। शौच 6 होते हैं नियम। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, पतंजलि ने लिखा है। शौच माने 2 प्रकार की शुद्धि, शरीर की और मन की। शौचम दुविधम वेद कह रहा है, शारीरम मानसंच, एक शरीर की शुद्धि, एक मन की। और संतोष, आज रोटी भी नहीं मिली, हाँ मुस्कुरा रहे हो ना,
अरे नहीं, हम तो बहुत परेशान है। अच्छा जोगीराज बहुत भूख लगी है। स्वाध्याय वेद का अध्ययन करते हो? अरे मैं नाम भी नहीं जानता। ईश्वर प्रणिधानान, श्री कृष्ण की भक्ति करते हो? नहीं जी, हम तो सवेरे सवेरे जाके बस आसन करने लगते हैं, आसन और प्राणायाम। अरे ये तो बाद की बातें हैं, पहले अंतःकरण शुद्ध करो, ईश्वर भक्ति करो, ये यम नियम है। अहिंसा सत्य मस्तेयम, ये यम है। झूठ नहीं बोलो कभी, ब्रह्मचर्य से रहो। ये तमाम यम नियम का पालन कर लो, ईश्वर भक्ति से मन शुद्ध कर लो। इसके बाद है आसन, उसके बाद है प्राणायाम, चौथा। और तुमने लोगों को पहले ही सिखा दिया चौथा। ए नाक पकड़ो, इससे बैकुंठ जाएंगे लोग। इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो। इनसे कहो सबसे श्री कृष्ण का ध्यान करो, रोकर उनको पुकारो, अंतःकरण को शुद्ध करो पहले। और अगर ये सब कर लोगे तो भी योग से न माया जाएगी और न भगवान मिलेंगे। भगवान ने कहा देखो भाई, हम बताने योग किसे कहते हैं? महाराज अब आपसे अधिक कौन जानेगा। हाँ, तो वासुदेव परा योगा, जो मेरे निमित्त हो वो है योग। एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्यै सनकादिभिः सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धा। 11, 13, 14 भागवत। जीवात्मा का परमात्मा से संयोग हो, ये योग होता है। इससे परमानंद मिलेगा, माया निवृत्ति होगी। ये सिर के बल खड़े होने से भगवान नहीं मिला करेंगे। ये तो फिजिकल व्यायाम है, बुरा नहीं है, करो, लेकिन इसको योग क्यों कहते हो? ये योग तो माने मन का भगवान में एकत्व हो जाए, जुड़ जाए। भगवान ने कहा है ये। संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो। जीवात्मा परमात्मा का योग माने मिलन। अरे कोई भी मार्ग जो संसार में बना है, बनेगा, उसका एम सोचो क्या होना चाहिए? दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति। ये भगवत कृपा से होगी। तो भगवत कृपा के लिए ही योग हो, धर्म हो, ज्ञान हो। अन्यथा उसका परिणाम माइक होगा। ध्यान से सुनो, अगर भगवान के निमित्त कर्म धर्म योग ज्ञान भक्ति नहीं है तो उसका फल माइक होगा। और माइक में 3 क्लास है।